वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 यानी परिवर्तन या वेरिएशन के कोई शॉर्ट क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट आंसर को। ओके, तो इसमें हम एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, और अभी जो कुछ मैं बताऊंगा इसका मैं नीचे पीडीएफ फाइल का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं 16 का 16 का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्स इन्वर्सली वेरीज विथ वाई, क्योंकि यहाँ 1/y है। ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों जो है आपस में इन्वर्स वेरिएशन या व्यतिक्रम समानुपाती में है। देन तब क्या होगा, इनमें से ए एक्स इक्वल टू 1/y होगा, या बी इक्वल टू होगा वाई इक्वल टू 1/x होगा, या सी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा, या फिर डी इक्वल टू होगा एक्स वाई इक्वल टू नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट। इनमें से कौन सा होगा? तो जैसा कि पता है स्टूडेंट, मैंने इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था इन्वर्स वेरिएशन किसे कहते हैं, व्यतिक्रम समानुपाती किसे कहेंगे। तो ये इन्वर्स वेरिएशन में है ना, एक्स और वाई इन्वर्स वेरिएशन में है क्योंकि यह 1/y है। तो जब इन्वर्स वेरिएशन का डेफिनेशन क्या है, उसका संज्ञा कि उसमें जब दो वेरिएबल या दो चर राशि आपस में इन्वर्स वेरिएशन में होते हैं तो उन दोनों का इनटू या प्रोडक्ट या जरब वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक्स वाई का इनटू जो होगा वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के मान लेते हैं आमतौर पे। ओके, तो यहाँ पर हमें के नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए डी में एक्स वाई इक्वल टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, एक्स वाई का इंटू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये एक स्थिरांक है, तो इसका जो सही वाला आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एक्स वाई इक्वल टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, एक्स वाई का इंटू एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ये अशून्य स्थिरांक होगा, तो ये डी में टिक करेंगे। ओके, बिल्कुल ईजी है। और ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स वाई का इंटू इक्वल टू एक नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दिया 1। ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि 1 ही होगा, 1 के अलावा बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी एक स्थिरांक हो सकता है, पर्टिकुलर 1 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए असल जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। ओके, और ये दोनों नहीं होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इफ़ एक्स और डायरेक्टली वेरीज विथ वाई, एक्स और वाई ये दोनों क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक्स और वाई का डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है, देन इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये बहुत ही इजी है, ये बात याद रखिएगा। अगर एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है तो यहाँ पर पावर चढ़ाने की बात है, तो पावर याद रखना है, दोनों तरफ सेम पावर चढ़ेगा तो वो दोनों भी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। दोनों तरफ क्या करना है, सेम पावर चढ़ाना है। तो पहला में देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर है लेकिन इधर वाई क्यूब है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में होगा? नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ एक्स में पावर 3 है तो वाई में 2 है, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर एक्स में पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, और वाई का पावर 3, ये दोनों भी सही नहीं होगा। करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी पावर 2 है, वाई स्क्वायर ये भी पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों भी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होगा। तो ये करेक्ट कौन सा होगा? डी होगा। ओके, तो अगर एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दोनों में सेम पावर अगर हम चढ़ाते हैं, डालते हैं, तो वो दोनों भी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। अब कोई ज़रूर नहीं कि 2 ही हो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 हो सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 होगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर ना लेकर अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई एक एन अगर हम पावर लेते हैं तो यहाँ भी एन होगा पावर। ठीक है, इसका पीछे की एप्लीकेशन या एग्जाम्पल में ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाया गया, प्रमाण करके भी दिखाया गया है। तो इसका जो सही होगा वो डी होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स डायरेक्टली वेरीज विथ वाई, एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है, एंड वाई इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, और कहा जा रहा है जब एक्स इक्वल टू 2 है तो वाई इक्वल टू 8 है। ओके, फिर कहा जा रहा है इफ़ वाई इक्वल टू 16, अगर वाई 16 हो 16 हो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का उस वक्त वैल्यू या कीमत
क्या होगा, उसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना होगा। 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा 8, तो इसको थोड़ा हम बना करके देख लेंगे। x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 और 2 का मैंने आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में x और y डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। तो डायरेक्ट वेरिएशन और से यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, और x ये हटाएंगे तो इक्वल टू के वाई हो जाएगा। k नॉन जीरो कांस्टेंट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जस्ट इसको शॉर्ट में बना के जस्ट हमें आंसर लिखना है। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे x और y पुट कर दिए, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, और x की जगह में 2, k y की जगह में 8। ठीक है, यहाँ इंटू है तो 2 से ये दोनों तरफ कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 इक्वल टू 4k। तो अब k इक्वल टू कितना को, ये 4 इंटू, तो 4 इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू इधर हो जाएगा k। ओके, यहाँ k जो है 4 के साथ इंटू था, ये 4 जो है इक्वल टू किधर आया, तो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे आ गया, तो k का वैल्यू हो गया 1/4। इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, k के जगह में 1/4 इंटू वाई। ओके, इसके बाद कहा गया y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू है 16, तो उस वक्त x का वैल्यू क्या होगा। तो y इक्वल टू 16 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4, या इंटू है y के जगह में 16, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू आएगा 4 चौके 16, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये जो 4 आया किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, कब, जब y इक्वल टू 16 है। तो आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी, आंसर बी 4 होगा। ठीक है, तो हम बी में टिक करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो 3 है इसका करेक्ट आंसर होगा बी 4। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन 4, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज विथ वाई स्क्वायर। अगर x और वाई स्क्वायर ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन, ये सरल समानुपाती में है, एंड y इक्वल टू 4 वेन x इक्वल टू 8, और जब x इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू 4 है। ओके, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों को यूज़ करके k का वैल्यू आ जाएगा जो कांस्टेंट या स्थिरांक है। फिर आगे है इफ़ x इक्वल टू 32 देन द वैल्यू ऑफ y इज़। फिर कहा जा रहा है जब x 32 है तो फिर y का वैल्यू, y का मान कितना होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा या 32 होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है x डायरेक्टली वेरीज विथ वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर आपस में डायरेक्ट वेरिएशन सरल समानुपाती में है। फिर x इक्वल टू 8 दिया हुआ, वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे और x ये हटेगा इक्वल टू k होगा, वाई स्क्वायर k क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएशन कांस्टेंट या स्थिरांक है, वैल्यू पुट करेंगे और x के जगह में हो जाएगा 8 इक्वल टू k, वाई के जगह में हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 स्क्वायर, और 8 इक्वल टू के इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16, 16 हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल कर दे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, क्योंकि ये दोनों तरफ यहाँ के साथ 16 इंटू, इसलिए हम ये डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं। और के इक्वल टू कितना होगा, के इंटू 2 है, तो 2 इक्वल टू किधर आएगा, तो 1 के नीचे आ जाएगा, 1/2 इधर हो गया के, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसलिए अब ये के का वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू कितना होगा, के जगह में 1/2 और फिर वाई स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन, ये संबंध। फिर कहा जा रहा है, इसके बाद कहा गया x इक्वल टू है 32, x इक्वल टू 32 है तो फिर y का वैल्यू कितना होगा, तो x इक्वल टू 32 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह में 32 इक्वल टू 1/2 वाई स्क्वायर, और अब क्या करेंगे 1/2 को हटाएंगे तो ये 2 इधर डिवाइड में बटा में तो इधर जाएगा, तो 2 और 32 ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 32 दूना 64 इक्वल टू वाई स्क्वायर, 1 से इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो वाई कितना होगा, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, √64 इक्वल टू वाई, और 64 का रूट या वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इक्वल टू वाई, तो वाई का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया, 8 हो गया, तो यही होगा करेक्ट आंसर, यानी बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा होगा करेक्ट, बी, तो आंसर इसका होगा बी 8। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बी में टिक करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ y माइनस जेड इन्वर्सली वेरीज विथ x, z माइनस एक्स वेरीज विथ 1/y एंड x माइनस वाई वेरीज विथ 1/z। ठीक है, ये एक ही बात है, इन्वर्स वेरिएशन, ये दोनों आपस में इन्वर्स वेरिएशन। ये 3 दिया हुआ है। ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरह सम ऑफ 3 वेरिएशन कांस्टेंट इज, तो जो 3 वेरिएशन कांस्टेंट आएगा, पहले में से एक वेरिएशन कांस्टेंट आएगा या परिवर्तन स्थिरांक, उसको मान लीजिए के मान सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा वेरिएशन कांस्टेंट परिवर्तन स्थिरांक, उसको एल मान ले। यहाँ पे जो आएगा उसको एम मान लेंगे। तो वो जो ए के एल और एम आएगा, 3 वेरिएशन कांस्टेंट या 3 परिवर्तन स्थिरांक, उनका सम कितना होगा, उनका जोड़ कितना होगा। ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, या -1 या 2 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। ठीक है, कैसे बनेगा, वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटाएंगे और x माइनस वाई, सॉरी ये y माइनस जेड है पहला वाला, y माइनस जेड, ये हो गया y माइनस जेड। y माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पे k मान लेते हैं, k इंटू 1/x। यहाँ पर होगा z माइनस एक्स, ये हटेगा तो इक्वल टू k, यहाँ पर माने वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक, यहाँ मान लेते l इंटू 1/y, कॉमा यहाँ हो गया x माइनस वाई इक्वल टू के एल, और यहाँ m मान लेते m इंटू 1/z। के एल और m ये तीनों वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, तो ये के एल और m का जोड़ कर कितना होगा ये निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ जो 1/x, यहाँ से x को हटाएंगे, तो x यहाँ बटा डिवाइड में, तो इक्वल टू किधर आएगा, तो x इसके साथ इंटू हो जाएगा, यानी x इंटू y माइनस जेड होगा। ठीक है, इक्वल टू ये k इंटू 1 हो जाएगा k, तो k का वैल्यू आ गया कितना, x इंटू वाई माइनस जेड। इधर इसमें से l का वैल्यू निकालेंगे, तो ये y इधर इंटू हो जाएगा, y इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू l इंटू 1, l हो जाएगा। l का वैल्यू कितना आ गया, y इंटू जेड माइनस एक्स। फिर यहाँ से m का निकालेंगे, तो z यहाँ इंटू हो जाएगा इसके साथ, z इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू m इंटू 1m। तो ये m का वैल्यू हो गया ये। तो अब हमें कहा गया तीनों जो वेरिएशन कांस्टेंट यानी k, l और m, इन तीनों का जोड़ यानी सम कितना होगा, इसलिए हम तीनों को जोड़ेंगे, k प्लस एल प्लस m। ये तीनों का जोड़ कितना होगा, तो k का वैल्यू क्या है, ये वाला है, x इंटू वाई माइनस जेड, ये लिखेंगे x इंटू वाई माइनस जेड, फिर प्लस l मतलब क्या, l इक्वल टू ये जो है, ये l का वैल्यू, इसको लिखेंगे y इंटू जेड माइनस एक्स, फिर प्लस m की जगह में क्या लिखेंगे, m इक्वल टू ये है, इसको लिखेंगे z इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो आएगा वैल्यू यही होगा तीनों वेरिएशन कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक का जोड़। तो ये बराबर कितना होगा, देखें ये इंटू होगा x के साथ, तो एक्स वाई से इंटू होगा एक्स वाई, फिर माइनस एक्स जेड से इंटू हो जाएगा एक्स जेड हो गया, फिर प्लस वाई जेड से इंटू हो जाएगा तो वाई जेड, फिर वाई एक्स से इंटू होगा तो पहले साइन इंटू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और वाई और एक्स इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स या एक्स वाई। पहले एक्स को लिखा जाता है, बाद में वाई को लिखा जाता है, एक्स वाई। ठीक है, कोई अगर वाई एक्स भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, क्योंकि इंटू में एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, दोनों सेम चीज़ कहलाता है। फिर प्लस जेड से दोनों इंटू होगा, पहले जेड से एक्स इंटू हो जाएगा, कितना होगा एक्स जेड। ठीक है, जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात है, पहले एक्स को लिखा जाता है, बाद में जेड लिखा जाता है, इसलिए एक्स जेड मैंने लिखा। फिर जेड से वाई इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस जेड वाई हो जाएगा या वाई जेड। ओके, ये इंटू हो गया। अब देखिए ये कितना आ रहा है, एक्स वाई यहाँ प्लस है, एक्स वाई यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल होगा। फिर माइनस एक्स जेड है और प्लस एक्स जेड, ये दोनों कैंसिल हो गया। और वाई जेड यहाँ प्लस है, वाई जेड यहाँ माइनस है, दोनों भी सेम सेम और प्लस माइनस कैंसिल, तो ये सभी आपस में कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। तो मतलब तीनों कांस्टेंट या तीनों परिवर्तन स्थिरांक का जोड़ या सम कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको बना के दिखाना है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ओके, तो ये हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में,
जिसमें ट्रू फॉल्स हमें बताना सही है या गलत है। तो पहला क्या देखिए, इफ़ y वेरीज विथ 1/x, मतलब y और x जो है ये दोनों आपस में इन्वर्स वेरिएशन, यस वेतुक्रम समानुपाती में, इन्वर्स वेरिएशन में, ठीक है, कॉमा। तो ये चीज़ सही होगा या गलत, यानी y/x जो है ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, क्या ये सही है या गलत है। तो हमें पता है कि जब दो वेरिएबल या दो चर राशि आपस में इन्वर्स वेरिएशन या वेतुक्रम समानुपाती में होते हैं तो उनका इनटू या प्रोडक्ट जो होता है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, x और y ये इन्वर्स वेरिएशन में, तो ये डी वाला करेक्ट होगा। इन दोनों का इनटू जो है या प्रोडक्ट जो है ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर इनका बटा एक नॉन जीरो कांस्टेंट बता रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है ये क्या होगा, गलत होगा, फॉल्स होगा। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद दूसरा वाला देखिए, इफ़ x वेरीज विथ z एंड y वेरीज विथ z देन एक्स वाई वेरीज विथ z, ये सही है या गलत। यानी x और z ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। इसी तरह y भी जो है ये z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। देन तब एक्स वाई का इनटू या प्रोडक्ट ये z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होगा या नहीं होगा। तो ये जो स्टूडेंट ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल थ्योरम जो है जॉइंट वेरिएशन का, यौगिक परिवर्तन का, बिल्कुल वो सेम है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है। z x के साथ वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में, और यहाँ z y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में, जस्ट उसको थोड़ा घुमा के लिखा है, ठीक है। तो z x के साथ भी वेरिएशन में है और z y के साथ भी वेरिएशन में है। तो z दोनों के साथ है, तो x और y दोनों को अगर हम इनटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो भी z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमने थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन बताया था मैंने, उसके हिसाब से जो z जो दोनों के साथ है वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में, सरल समानुपाती में, तो इन दोनों के इनटू के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके, क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन सी में, फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह भरना है। तो पहला है, इफ़ x वेरीज विथ 1/y, x y के साथ इन्वर्स वेरिएशन में है, एंड y वेरीज विथ 1/z, और y जो है z के साथ इन्वर्स वेरिएशन या वेतुक्रम समानुपाती में, देन x किसके साथ वेरिएशन में होगा। तो इसको बनाकर हम देखते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये और ये क्या करेंगे, हम वेरिएशन के निशान चिन्ह हटाएंगे, और यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ एक वेरिएशन लेंगे, वेरिएशन कांस्टेंट परिवर्तन स्थिरांक k इंटू 1/y हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो यहाँ एक दूसरा वेरिएशन कांस्टेंट मान लीजिए l इंटू 1/z, ठीक है। और हम k और l क्या चीज़ है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। शून्य परिवर्तन स्थिरांक उतना हम नहीं लिख रहे क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जस्ट इसको समझ लेना है, ठीक है। तो ये आ गया, फिर क्या होगा, ये y x से इंटू हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ बटा में इधर होगा तो x के साथ इंटू होगा, एक्स वाई इक्वल टू k इंटू 1 k हो जाएगा, और यहाँ पे y z y के साथ इंटू होगा, y z इक्वल टू l इंटू 1 l, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट साइड है एक्स वाई और इधर है वाई जेड, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, इसलिए एक्स वाई को डिवाइड करेंगे इधर लेफ्ट वाला यानी इक्वल टू के इधर वाले से वाई जेड से। तो ये बराबर कितना आएगा, देखिए एक्स वाई बटा वाई जेड कितना आ रहा है, एक्स वाई मतलब क्या के बटा वाई जेड मतलब कितना एल, ये होगा। ऐसा करा हमने क्यों, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, तो क्या आ गया एक्स बटा जेड, और के कांस्टेंट है एल कांस्टेंट है, तो इनका बटा भी एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। तो अगर x बटा जेड अगर एक कांस्टेंट आ गया, एक स्थिरांक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बटा अगर एक कांस्टेंट आता है इसका मतलब x और z ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसलिए x डायरेक्टली वेरीज विथ z, ये दोनों आपस में सरल समानुपाती में है। तो क्वेश्चन में ऐसा था, x वेरीज विथ, यहाँ खाली जगह था, तो इस खाली जगह में क्या होगा, x वेरीज विथ, यहाँ z है, यानी ये खाली जगह में क्या होगा, z होगा। ओके, तो स्टूडेंट इस जगह में क्या हो जाएगा, x वेरीज विथ z होगा।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इफ़ एक्स वेरीज विथ वाई, अगर एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है तो एक्स का पावर एन ये किसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। मैंने बताया यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में 16 का ए का 2 में कि अगर एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है तो यहाँ पे जो पावर चढ़ाएंगे यहाँ भी वहीं पावर चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों भी डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। तो यहाँ पे एक्स में कितना पावर है, एन है, तो फिर यहाँ पर भी जो होगा वाई का पावर उतना ही होगा, एन होगा। ओके, ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में है। तो आंसर इसमें क्या होगा, वाई का पावर एन, इसको खाली जगह में लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है, इफ़ एक्स वेरीज विथ वाई एंड एक्स वेरीज विथ जेड देन वाई प्लस जेड वेरीज विथ क्या, यहाँ भरना है। तो इसको बना के देख लेंगे, y प्लस जेड हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये वेरिएशन का निशान है, चिन्ह को हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो एक वेरिएशन कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू आएगा। तो यहाँ k मान लेते हैं वेरिएशन कांस्टेंट, k इंटू वाई। यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ कोई दूसरा वेरिएशन कांस्टेंट l मान लेते हैं, l इंटू जेड, ठीक है। k और l क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट है या परिवर्तन स्थिरांक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना आ जाएगा, x, यहाँ k इसके साथ इंटू है, इक्वल टू इधर आएगा तो k यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू तो इधर डिवाइड होगा तो x के नीचे आ जाएगा, x बटा k इक्वल टू y हो गया। यहाँ से हम l निकाल ले, सॉरी यहाँ से z निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बटा ये l नीचे आ जाएगा इक्वल टू इधर हो गया z। अब हम क्या करेंगे, y प्लस जेड करेंगे, इसलिए y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, देखिए y मतलब कितना, y इक्वल टू एक्स बटा के, तो ये हो जाएगा एक्स बटा के, और प्लस z मतलब कितना, z इक्वल टू एक्स बटा एल है, एक्स बटा एल। तो ये बराबर कितना आएगा, देखिए ये दोनों का अगर हम ऊपर से अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरफ कॉमन निकाल लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये x कॉमन आ गया ऊपर से, ये हो जाएगा 1 बटा के प्लस ये हो जाएगा 1 बटा एल, ठीक है। क्योंकि x कॉमन निकालना मतलब x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 बाई के और ये हो जाएगा 1 बाई एल। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 बटा के कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक है। तो 1 बटा के ये भी कांस्टेंट होगा, 1 बटा एल ये भी कांस्टेंट होगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये पूरा चीज़ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये टोटल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये y प्लस जेड इक्वल टू हो रहा है ये कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है। तो हमें पता है y प्लस जेड ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, वेरिएशन का निशान या चिन्ह आएगा, इक्वल टू एक्स होगा। तो इसका मतलब ये कि y प्लस जेड जो है ये x के साथ डायरेक्ट वेरिएशन या सरल समानुपाती में होगा। यानी यहाँ पर जो होगा करेक्ट वो होगा y प्लस जेड वेरिएशन विथ x होगा, ठीक है। तो आंसर x होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, y प्लस जेड डायरेक्टली वेरीज विथ x, ये दोनों आपस में सरल समानुपाती में होंगे। तो यहाँ तक हमारा जो वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होता है ये बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।